A very good morning to all of you. Students, how are you all? I hope you all are well. So students, our today's topic is means of spread of diseases. Okay students, previous lecture में हमने डिस्कस किया था कि डिजीजेस क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. तो अपने आज के लेक्चर में हम मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये डिजीजेस जो हैं वो स्प्रेड होते हैं. ओके, इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो कैसे स्प्रेड होते हैं. ठीक है, अब इन्फेक्शियस डिजीजेस की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो स्प्रेड होते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन बाय वेराइटी ऑफ मेथड्स. बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. ओके बच्चे, सो अब हम वही पढ़ने वाले हैं आज. तो बहुत सारे रीजंस हैं. कुछ डिजीजेस एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, कुछ वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं. ओके, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं और कुछ जो है वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं. तो वही हम आज डिस्कस करेंगे. ओके बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटी है 14.5, ये आपको खुद करनी है. जो भी हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे आप ये सॉल्व कर सकते हो. ओके, आपको इनके आंसर्स देने हैं. क्लियर? अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो वो भी आप पूछ सकते हो. क्लियर? नाउ, मीन्स ऑफ स्प्रेड. हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड? कैसे स्प्रेड होती हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस? As you all know, many microbial agents can commonly move from an infected person to someone else in a variety of ways. यह चीज हम सबको पता है कि बहुत सारे माइक्रोबियल एजेंट्स जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इन वेराइटी ऑफ वेज. ओके, बहुत अलग अलग तरीकों से वो हमारे पास स्प्रेड हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, दे कैन बी कम्युनिकेटेड. अगर अदर वर्ड्स में हम बोलें तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं. ठीक है, जो स्प्रेड होते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, वी कैन से देम कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर. जो ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो एयर से स्प्रेड हो सकते हैं. और उनको क्या बोलेंगे हम जो एयर से स्प्रेड होंगे? एयरबॉर्न डिजीजेस. ओके, थ्रू एयर जो डिजीजेस स्प्रेड होते हैं उनको हम एयरबॉर्न डिजीजेस बोलते हैं. ओके, इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब एग्जांपल्स आ जाती है आपकी एयरबॉर्न डिजीजेस में. ऐसे डिजीजेस जो हैं ये हमारे पास एयर से स्प्रेड होते हैं. ओके, कैसे स्प्रेड होते हैं वो हम अभी यहाँ पे हम रीड करेंगे. दिस ऑकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स thrown out by an infected person who sneezes or coughs. क्या मतलब है इसका कि कैसे स्प्रेड होता है एयर के थ्रू? एज यू ऑल नो, जब इन्फेक्टेड पर्सन या स्नीज करेगा या उसको छींक आएगी या फिर वो खांसी करेगा, कफ करेगा. ओके, तो उससे क्या होता है, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसमें डिजीज काजिंग पैथोजेंस प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या आउटसाइड आ जाएंगे, एयर में आ जाएंगे. और अगर कोई पर्सन जो है वो क्लोज कांटेक्ट में खड़ा है, पास में खड़ा है और वो ब्रीथ करेगा तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो चले जाएंगे उसके अंदर. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, माइक्रोब्स को चांस मिल जाएगा कि वो एक न्यू इन्फेक्शन स्टार्ट कर सके. ओके, तो कैसे? अगर कोई क्लोज हमारे पास खड़ा है, ठीक है, जो एक पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन उसके पास खड़ा है, अगर वो वहां पे स्नीज करेगा या कफ करेगा तो ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाएंगे और एयर वो ब्रीथ करेगा हेल्दी पर्सन और ब्रीदिंग से क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स भी उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं उनको क्या मिलेगा, चांस मिलेगा कि वो एक न्यू इन्फेक्शन स्टार्ट कर सके. सो आई होप बच्चे आपको क्लियर हो रहा होगा कि एयरबॉर्न डिजीजेस जो है वो कैसे स्प्रेड होते हैं एयर के थ्रू. ओके, now examples of such diseases spread through the air are common cold, pneumonia, tuberculosis. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एयरबॉर्न डिजीजेस के एग्जाम्पल्स क्या है फेमस. कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब एयरबॉर्न डिजीजेस की एग्जाम्पल है. ओके, नाउ we all have had the experience of sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves. Okay, ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे आप किसी एक ऐसे कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड किसी पर्सन के साथ अगर आप बैठे होगे या आप क्लोज कांटेक्ट में होगे तो आपको भी हो गया कोल्ड. ओके, तो ये चीज तो सबने एक्सपीरियंस की है, सबको पता है कि कैसे होता है ये. तो आप यहां से अब इमेजिन कर सकते हो कि वो कैसे स्प्रेड हुआ, किसके थ्रू स्प्रेड हुआ, जब आप उसके क्लोज, एक इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज बैठे हो या खड़े हो. ओके, सो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा.
obviously the more crowded our living conditions are, the more likely it is that such two airborne diseases will spread. Okay, अब इन्होंने बोला कि जितनी ज्यादा क्राउडेड प्लेस होगी, okay, जितनी ज्यादा लिविंग कंडीशंस क्राउडेड होंगी, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी, तो हमारे पास ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं डिजीज के स्प्रेड होने के. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, पिक्चर में भी आपको दिखाया है कि जब एक पर्सन स्नीज या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करेगा या फिर कफ करेगा तो ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में आ जाएंगे. तो वो जो न्यूक्लियाई है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, वो हमारे पास एयर करंट्स के थ्रू हमारे पास क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा जहां पे वो स्नीज या कफ किया गया है. ठीक है, तो अराउंड उसके पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है, जहां तक वो स्प्रेड हो सकता है, अगर कोई और पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उसको भी वो इन्फेक्ट करेगा, बिकॉज दीज आर ऑल वायरल डिजीजेस. ओके, समझ आ रही है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये एयरबॉर्न डिजीजेस जो हैं वो स्प्रेड होती हैं. अभी तक हम बात कर रहे थे एयर ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, जो हमारे पास जो एक हेल्दी पर्सन कैच करता है इन्फेक्शन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है, जो ऐसे स्प्रेड होता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर. ओके, अब हम आगे बात करेंगे फर्दर कि एयर से तो होता ही है स्प्रेड, बट और भी मीन्स है. सिर्फ एयर से तो स्प्रेड नहीं होता ना इन्फेक्शंस डिजीजेस, उससे स्प्रेड नहीं होते, और भी बहुत सारे चीजें हैं जिनसे स्प्रेड होते हैं. जैसे हम बोल सकते हैं वाटर के थ्रू, जो वाटर के थ्रू डिजीजेस स्प्रेड हो गए. अब जो डिजीजेस एयर के थ्रू स्प्रेड हो रही थी, हमने उनको नाम दे दिया एयरबॉर्न डिजीजेस, एंड दोज डिजीजेस विच स्प्रेड थ्रू वाटर, उनको हम क्या बोलेंगे, वाटर बॉर्न डिजीजेस. ओके, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इसकी क्या है, कॉलेरा. ओके, तो ये वाटर बॉर्न डिजीज है, डर्टी वाटर से होती है. डर्टी वाटर ड्रिंक अगर हम ड्रिंक करेंगे, ठीक है, गंदा पानी पिएंगे, ओके, तो ये डिजीज हो सकती है. डिजीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर. एयर से तो होती ही है और वाटर से भी स्प्रेड हो सकती है. कैसे? दिस ऑकर्स, ये कैसे होता है? दिस ऑकर्स इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. The cholera causing microbes will enter. Fine. यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि वाटर से भी डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती है. कैसे होगी? जब हमारे पास एक पर्सन जो है जो कॉलरा से सफर कर रहा है, उसका एक्सक्रीटा अगर ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाए, एंड देन ड्रिंकिंग जो हमारे पास लोग उसके आसपास रहते हैं, ठीक है, वो पानी अगर वो ड्रिंक करेंगे, ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉलरा काजिंग माइक्रोब है वो बॉडी में एंटर कर जाएगा और क्या कॉज करेगा, कॉलेरा कॉज करेगा. ओके, और वाटर के थ्रू क्या हो जाएगा, उसको न्यू होस्ट मिल जाएगा, ठीक है, अपना जो डिजीज है उसको स्प्रेड करने के लिए. ओके, तो ऐसे डिजीजेस जो हैं, जो हमारे पास कहां पे स्प्रेड, कैसे स्प्रेड होते हैं, वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज बोलते हैं. और ये कहां पे स्प्रेड होते हैं, एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. उन एरियाज में स्प्रेड होंगे जहां पे सेफ सप्लाईज नहीं है ड्रिंकिंग वाटर की. ओके, लोग वहां पर गंदा पानी पीते हैं, तो वहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं. ये वाटर बॉर्न डिजीजेस कहां पे ज्यादा स्प्रेड होगी, जहां पे सेफ वाटर सप्लाईज नहीं है फॉर ड्रिंकिंग. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अब हम बात कर रहे हैं एयरबॉर्न डिजीज हमने डिस्कस किया, वाटरबॉर्न डिजीज भी डिस्कस कर लिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ओके, कि हमारे पास वो डिजीजेस जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं. उसमें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आ जाती है सिफिलिस और एड्स. फाइन, द सेक्सुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर. ठीक है, ये हमारे पास वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सो not surprisingly, there are microbial diseases such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the other. फाइन, तो हमारे पास कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं, माइक्रोबियल डिजीजेस, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन पार्टनर टू अदर. फाइन, अगर एक पार्टनर को सिफिलिस या एड्स होगा तो वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर हो जाएगा टू द अदर पार्टनर. तो ये हमारे पास वो डिजीजेस जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं. ओके, हाउएवर such sexually transmitted diseases are not spread through by casual physical contact. तो हमारे पास क्या होता है, जबकि ये जो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, ये नॉर्मल कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड नहीं होते हैं. लाइक कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ गया आपका हैंड शेक्स, हग्स, स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग एंड ऑल, इससे ये स्प्रेड
नहीं होते। ओके, सोशली अगर हमारे पास फिजिकल कॉन्टैक्ट हो तो उससे स्प्रेड नहीं होते हैं, बट अदर देन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा जो एड्स वायरस है वो कैसे स्प्रेड होता है, थ्रू द ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल। जो इन्फेक्टेड पीपल है उनके ब्लड के साथ अगर कॉन्टैक्ट हो, फाइन, ब्लड के एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड का कॉन्टैक्ट अगर एक हेल्दी पर्सन के ब्लड के कॉन्टैक्ट के साथ ब्लड के साथ हो, फाइन, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से भी ये जो वायरस है वो स्प्रेड हो जाएगा। और कैसे स्प्रेड होता है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी। जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है या प्रेगनेंसी के टाइम पे जब हमारे पास ब्लड का कांटेक्ट तो होता है एक मदर और बेबी में, तो उससे भी स्प्रेड हो जाता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी, एंड ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी ये स्प्रेड होता है। सो दीज आर द ऑल द वेज जिससे हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होते हैं, थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसे हमने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की बात की, और जो कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट है उससे स्प्रेड नहीं होते, बट हमारे पास अदर देन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ये स्प्रेड होते हैं ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट की वजह से, फाइन, और इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी में ट्रांसफर हो सकता है ये, और प्रेगनेंसी के टाइम पे और ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये स्प्रेड हो सकता है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होते हैं। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है सिफिलिस और एड्स। क्लियर बच्चे? Now we are moving to spread of disease through vectors। अब vectors क्या होते हैं? Vectors जो हैं वो ऐसे organisms हैं जो spread of diseases करवाते हैं, means जिनके through disease spread होगा। पहले हमने airborne disease की बात की जो air की वजह से हो रहे थे, then waterborne disease की बात की जो water की वजह से हो रहे थे, फिर हमने sexually transmitted disease की बात की जो sexual contact की वजह से हो रहे थे। Now we are talking about स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वैक्टर्स, जो वैक्टर्स के थ्रू होते हैं। लेट्स स्टार्ट। वी लिव इन एन एनवायरमेंट दैट इज फुल ऑफ मेनी अदर क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम अस। हम एक ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जिसमें बहुत सारे क्रिएचर्स जो हैं हमसे अलग और भी हैं। क्लियर? सो इट इज इनएविटेबल दैट मेनी डिजीजेस विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स। तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि बहुत सारी डिजीजेस जो हैं बाकी एनिमल्स से स्प्रेड हो सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं। These animals carry the infecting agents from a sick person to other potential host। तो ये जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स को एक सिक पर्सन से पोटेंशियल होस्ट तक लेकर आ सकते हैं। तो वो जो एनिमल्स जो इंटरमीडियरीज होते हैं, ठीक है, इंटरमीडियरीज होते हैं बिटवीन एन इन्फेक्टेड एंड एन हेल्दी पर्सन, वो एनिमल्स जो इन्फेक्टेड पर्सन से जो इन्फेक्शन है उसको ट्रांसमिट कराएंगे टू द पोटेंशियल होस्ट, टू अ हेल्दी पर्सन, उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। जो इंटरमीडियरीज हैं जो क्या कॉज कर रही हैं? इन्फेक्शन कॉज कर रही है फ्रॉम एन, और कहां से लेकर आ रही है? इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन लेकर आ रही है और कहां पे स्प्रेड कर रही है? हेल्दी पर्सन पे। तो वो इंटरमीडियरीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। इन वेक्टर्स के थ्रू क्या होता है, जो डिजीज है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ओके, तो कॉमनेस्ट वेक्टर हमारे पास क्या है जिसको हम सब जानते हैं? मॉस्किटोज। मॉस्किटोज जो है बहुत ज्यादा कॉमनेस्ट वेक्टर्स हैं और डिजीज कॉज करते हैं। ओके, बहुत सारी स्पीशीज जो है मॉस्किटोज की, उसमें फीमेल्स जो है वो हाईली न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है उनको, ताकि वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, उनको हाईली न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है ताकि वो क्या कर सके? मैच्योर एग्स को ले कर सके। तो इसलिए वो फीड करती हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स पे, इंक्लूडेड अस, जिसमें हम भी आते हैं। हम कौन से एनिमल्स में आते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। ओके, सो इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिजीजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इस तरह से वो डिजीज स्प्रेड करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मॉस्किटोज क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं, उनको हाईली न्यूट्रिशियस फूड चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स पे फीड करते हैं। ओके, जैसे हम भी वार्म ब्लडेड में आते हैं तो हमारे जो ब्लड है हमारी ब्लड सकिंग से वो क्या कर पाते हैं? मैच्योर एग्स को लेकर पाते हैं। और इस तरह से ब्लड के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से हमारे पास वो क्या करते हैं? डिजीज स्प्रेड कर देते हैं। क्लियर? आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि डिजीजेस कैसे स्प्रेड होते हैं। क्लियर? और मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है कि हमने अभी तक 4 टाइप्स के मीन्स ऑफ स्प्रेड पढ़े, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस पढ़े। कौन कौन से? एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वेक्टर्स। आई होप बच्चे आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा यहां तक तो आप डिस्कस कर सकते हो। क्लियर? हमने इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस की।
अब यहाँ पे देख सकते हो कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, क्लियर, बाय फूड, बाय वाटर, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बाय वेक्टर्स, क्लियर, यहां से आपको सब समझ आ जाएगा, क्लियर। नाउ we will move to organ specific and tissue specific. Now we are talking about organ specific and tissue specific manifestations. Okay, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, clear. The disease causing microbes enter the body through these different means. Where do they go then? The body is very large when compared to the microbes. So there are many possible places, organs or tissues where they could go. Do all microbes go to the same tissue or organ or do they go to different ones? Fine. अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? Organ specific और tissue specific manifestations का what does it mean? It means कि जो disease causing microorganisms हैं वो हमारी बॉडी में तो एंटर कर जाते हैं, बट कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करेंगे या फिर कौन से टिश्यू को इफेक्ट करेंगे वो हमें कैसे पता चलता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, क्लियर। सो अब हमारे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी में तो एंटर कर गए, बट अलग अलग मीन से एंटर किया। कुछ जो है वो एयर के थ्रू, ब्रीदिंग से हमारी बॉडी में एंटर किया, कुछ ने माउथ के थ्रू, ठीक है, बाय ड्रिंकिंग, बाय ईटिंग, फाइन, और कुछ ने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एंटर किया, एंड कुछ जो है वो थ्रू वेक्टर्स एंटर हुए हमारी बॉडी में। सो हमारी बॉडी तो बहुत ज्यादा लार्ज है। अब हमें क्या पता कि कहां पे वो डिजीज कॉज करेगा, बट इट समहाउ डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ एंट्री, कि वो जहां से एंटर किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो कहां तक जाएंगे और कहां पे डिजीज कॉज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इन्हें यहाँ पे बोला ना कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या एक ही टिश्यू या एक ही ऑर्गन पे जाते हैं या फिर अलग अलग टिश्यू या ऑर्गन पे जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एंट्री, की कहां से, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ एंट्री की कहां से वो एंटर किए हैं और कहां तक जा सकते हैं, क्लियर। सो लेट्स सी, डिफरेंट species of microbes seem to have evolved to home in on different parts of the body. अलग अलग species of microbes जो हैं वो हमारे पास हमारी जो बॉडी में एंटर करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में एंटर करते हैं और वहां पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, क्लियर। इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री, और हमारे पास अगर देखा जाए तो इनकी जो सिलेक्शन है टू इन्फेक्ट एनी ऑर्गन और टिश्यू, वो किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन देयर पॉइंट ऑफ एंट्री, इनके पॉइंट ऑफ एंट्री पे डिपेंड करती है। इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया द नोज, दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। अगर वो हमारे पास एयर से एंटर हुए थ्रू नोज, क्लियर, तो हमारे पास वो कहां जाएगा डिजीज? लंग्स में, लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस, और ये किसमें देखा गया है? बैक्टीरिया में जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, वो एयर के थ्रू जाएगा हमारी बॉडी में और वाया नोज, और देन उसके बाद लंग्स को इफेक्ट करेगा जाके, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? इसमें कफिंग प्रॉब्लम होती है, ये क्रॉनिक डिजीज है एज यू ऑल नो, क्लियर। देन इफ दे एंटर थ्रू द माउथ, और अगर माउथ के थ्रू डिजीज ने एंटर किया, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, तो वो हमारे पास हमारी गट लाइनिंग में रुकेगा और क्या होगा? टाइफाइड कॉज करेगा, जैसे टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया कॉज करता है, क्लियर, अगर माउथ से एंटर किया। और दे कैन गो टू लीवर, या फिर हमारे पास लीवर तक जा सकता है, और जैसे वायरसेस, जैसे जॉन्डिस कॉज होता है, हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है वो डिजीज, ओके, क्लियर। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि पर्टिकुलर ऑर्गन में, पर्टिकुलर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्गन या टिश्यू में डिजीज कॉज होगा? बाय देयर पॉइंट ऑफ एंट्री, क्लियर। बट इट इज नॉट सेम इन ऑल द केसेस, सब केसेस में सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जैसे वो स्प्रेड करेगी किसी और पार्ट में, बट उनको पॉइंट ऑफ एंट्री डिफरेंट है, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल अभी हम रीड करेंगे यहाँ पे, बट दिस नीडंट ऑलवेज बी द केस। अब यहां पे क्या बोला है कि ये सिमिलर केस नहीं होगा हर बार। क्यों? Because an infection like HIV that comes into the body via the sexual organs, ठीक है, हमारे पास एक इन्फेक्शन जैसे HIV है जो हमारी बॉडी में आता है थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये स्प्रेड होता है अप टू द लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी, क्लियर। क्योंकि HIV जो है, HIV वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। बट स्प्रेड कहां हो रहा है ये हमारी बॉडी में? To all the lymph nodes all over the body. Okay, so malaria causing microbes entering through a mosquito bite will go to the liver. तो जैसे मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स जो है वो हमारे पास मॉस्किटो बाइट से एंटर करेगा, बट जाएगा कहां पे? लिवर तक जाता है, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स तक भी पहुंच जाता है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि हमेशा पॉइंट ऑफ एंट्री के अकॉर्डिंग ही हमारे पास वर्क नहीं करते ये माइक्रोब्स की स्पीशीज, ये वहां पे ही डिजीज कॉज नहीं करेंगे, बट हमारे पास पूरी ऑल ओवर बॉडी को भी इफेक्ट कर सकते हैं।
हमेशा ये सेम नहीं होगा कि पॉइंट ऑफ एंट्री पे ही डिपेंड करेगा कि किस ऑर्गन को हमारे पास इफेक्ट करेंगे या फिर किस टिश्यू को। ओके, सो द वायरस कॉजिंग जापानीज एंसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर, वो वायरस जो जापानीज एंसेफेलाइटिस कॉज करता है, जिसको हम ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, वो हमारे पास सिमिलरली एंटर करता है मॉस्किटो बाइट से, बट हमारे पास इन्फेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। तो इससे हमें पता चल गया कि हमेशा पॉइंट ऑफ एंट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी डिजीज ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ऐसी एग्जांपल्स पढ़ी जिसकी वजह से उनका पॉइंट ऑफ एंट्री तो डिफरेंट था, बट वो इफेक्ट किसी और पार्ट को कर रहे हैं। जैसे हमारे पास इन केस ऑफ HIV वायरस हमारे पास लिम्फ नोड्स को इफेक्ट कर रहा है वो सारी बॉडी की। मलेरिया के केस में वो हमारे पास लिवर तक जा रहा है इन्फेक्शन और रेड ब्लड सेल तक से इन्फेक्शन जा रहा है। और इन केस ऑफ ब्रेन फीवर मॉस्किटो बाइट से तो एंटर कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म, बट हमारे पास इन्फेक्ट किसको कर रहा है? ब्रेन को कर रहा है। ओके बच्चे, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। सो द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट्स। इसलिए जो साइन और सिम्टम्स हैं किसी भी डिजीज के, वो इसलिए डिपेंड करते हैं किस पे? टिश्यू पे या फिर ऑर्गन पे जिसपे माइक्रोब जो है वो टारगेट करेगा। ठीक है, इफ द लंग्स आर द टारगेट्स, अगर लंग्स टारगेट होंगे तो सिम्टम्स जो है वो क्या होंगे? कफ और ब्रेथलेसनेस। ओके, अगर लिवर को टारगेट किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो क्या होगा हमारे पास? उसके सिम्टम्स क्या होंगे? जॉन्डिस हो जाएगा। अगर ब्रेन जो है वो टारगेट है तो हमें हेडेक्स होंगी, वॉमिटिंग, फिट्स या अनकॉन्शियसनेस, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो हमारे पास डिपेंड कर रहा है जो साइंस और सिम्टम्स है डिजीज के, वो किस पे डिपेंड करते हैं? टिश्यू और ऑर्गन पे जिसपे माइक्रोब ने क्या किया है? इन्फेक्ट किया है। ओके, अनकॉन्शियसनेस होगी हमारे पास अगर ब्रेन को इन्फेक्ट किया तो। क्लियर? ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? कौन से टिश्यू या ऑर्गन पे डिजीज ने इफेक्ट किया है। ओके, नाउ वी कैन इमेजिन what the symptoms and signs of an infection will be if we know what the target tissue or organ is and the functions that are carried out by the tissue or organ। तो इसलिए हम इमेजिन कर सकते हैं सिम्टम्स और साइन को देख के इन्फेक्शन की कि कौन सा जो ऑर्गन है या टिश्यू है वो हमारे पास टारगेट हुआ होगा। क्लियर? कि जिसकी वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ। नाउ इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट In addition to these tissue-specific effects of infectious diseases, there will be other common effects too. अब हमारे पास ये जो टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, हमारे पास कुछ और इफेक्ट्स भी होते हैं। कौन कौन से? Most of these common effects depend on the fact that the body's immune system is activated in response to the infection. अब कॉमन इफेक्ट्स और क्या होंगे कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है इस इन्फेक्शन को रिस्पॉन्स करने के लिए। क्लियर? एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिप्रेजेंट मेनी सेल्स टू द इफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, आपको ये चीज तो पता होगी कि हमारे पास जब भी कोई डिजीज हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे पास इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो वो एक इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं जो फाइट करता है अगेंस्ट दैट डिजीज और किल करने की कोशिश करता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। तो ये जो हमारे पास रिक्रूटमेंट है प्रोसेस की, इसको हम क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब हमारे पास वहां पे क्या स्वेलिंग टाइप हो जाएगी। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग एंड पेन एंड जनरल इफेक्ट्स सच एज फीवर। ओके फाइन, तो यहां पे हम क्या देखने को मिल रहा है कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करने के लिए हमारी बॉडी जो हमारा जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है उसकी वजह से हमें कुछ और इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, मीन स्वेलिंग और पेन होगी आपको। ठीक है, और जनरल इफेक्ट्स जैसे फीवर। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि उस डिजीज को खत्म करने में हमारी बॉडी भी एक्टिवेट होती है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, जो क्या करता है? हेल्प करता है टू किल ऑफ ऑल दोस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ओके, now in some cases tissue specificity of the infection leads to very general seeming effects। okay, हमारे पास कुछ केसेस में क्या होता है? टिश्यू स्पेसिफिसिटी की वजह से जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से बहुत सारे जनरल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल HIV इन्फेक्शन में वायरस जो है वो इम्यून सिस्टम में जाता है और डैमेज करता है हमारे उसके फंक्शन को। क्लियर? जो आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एज द नेम इंडिकेट्स, क्या नाम है इसका? HIV।
ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस मीन्स ये क्या करता है, इफेक्ट ही हमारे इम्यून सिस्टम को करेगा। क्लियर, उसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा, उसके फंक्शंस को। तो दस मेनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ HIV AIDS आर बिकॉज ऑफ द बॉडी कैन नो लॉन्गर fight off the many minor infections that we face every day. Instead, every small cold, pneumonia, similarly, a minor gut infection can produce major diarrhea with blood loss and ultimately in these other infections that kill people suffering from HIV virus. Fine. तो यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो HIV वायरस है वो हमारी ऐसी हमारी बॉडी के तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, नो डाउट। क्लियर, कोई भी डिजीज हमें होगी तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। बट इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। बट इन केस ऑफ देन वी आर टॉकिंग अबाउट HIV वायरस, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा, उसके फंक्शन को रोकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो अपने जो माइनर इन्फेक्शन से भी फाइट ऑफ नहीं कर पाएगी। इम्यूनिटी अगर वीक हो गई तो हमारी जो माइनर इन्फेक्शन है उनसे भी नहीं हो पाएगा उनसे फाइट। तो उस वजह से कॉमन कोल्ड जैसी प्रॉब्लम भी हमें, कॉमन कोल्ड जैसी हमारे पास एक डिजीज, छोटी सी डिजीज भी क्या कॉज करेगी, डेथ कॉज करेगी ऑफ द पेशेंट। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है कि वो कॉमन कोल्ड को भी होल्ड नहीं कर सकते, उसको भी फाइट ऑफ नहीं कर सकती हमारे जो इम्यून सिस्टम है। उस वजह से एक कॉमन सी कॉमन डिजीज से भी डेथ हो जाती है इन केस ऑफ HIV वायरस। ओके, now it is also important to remember that the severity of disease manifestations depend on the number of microbes in the body. अब ये भी important है याद रखना कि जो हमारे पास डिजीज की सिवियरिटी है, उनकी मैनिफेस्टेशन की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ माइक्रोब्स पे जो हमारी बॉडी में है। तो हमारे पास अब डिपेंड करता है कि कौन से माइक्रोब ने एंटर किया और वो कितना इफेक्ट कर रहा है। इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब इज वेरी स्मॉल, द डिजीज मैनिफेस्टेशन में बी मेजर और अननोटिस्ड। ओके, माइनर और अननोटिस्ड। ओके, अगर हमारे पास माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है, कम क्वांटिटी में है, तो जो उनकी डिजीज कॉज होगी वो हमारे पास बहुत ज्यादा कम होगी और अननोटिस्ड होगी, इतना पता नहीं चलेगा। बट अगर नंबर उनका लार्ज है तो डिजीज जो है वो सीवियर एनफ हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो जो इम्यून सिस्टम है वो एक मेजर फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ माइक्रोब्स को जो सर्वाइव कर रहे हैं हमारी बॉडी में। सो वी शैल लुक अप टू दिस एस्पेक्ट लिटिल लेटर इन दिस चैप्टर। हम इसके बारे में इम्यूनिटी का भी बाद में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें जो भी पढ़ा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि जो डिजीज मैनिफेस्टेशंस है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोब्स पे, ठीक है, कि कितने माइक्रोब्स जो हैं वो आपकी बॉडी में है। अगर माइक्रोब्स आपकी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में है तो आपकी जो सिम्टम्स होंगे या फिर वी कैन से जो हमारे पास डिजीज होगी वो बहुत ज्यादा माइनर होगी, अननोटिस्ड होगी, इसकी आपकी बॉडी को कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब इज लार्ज, ठीक है, तो हमारे पास आपकी जो इन्फेक्शन है वो भी सीवियर हो सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है डिजीज। ओके, सो इसलिए इम्यून सिस्टम जो है एक बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर है जो बताता है नंबर ऑफ माइक्रोब्स के बारे में जो आपकी बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, सो इसलिए और ये इम्यूनिटी के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हो। क्लियर? और नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां तक जितना भी किया है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई है या कोई चीज स्किप हो गई है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। आई विल टेल यू, तो डाउट सेशन में आप सब क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा है जो भी हम पढ़ रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।